रात गहरी थी, हवाओं में ठंडक थी, रोशनी से जगमग एक बड़ी पार्टी खत्म होने को थी। विशाखा, एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की, अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में आई थी, लेकिन अब देर हो रही थी और उसे घर पहुंचना था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। हील्स की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने महसूस किया किसी ने पीछे से धक्का दिया। उसकी चीख गूंजी और अगले ही पल वो नीचे गिर पड़ी, खून से लथपथ। वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस आई, थोड़ी बहुत जांच हुई, फैसला साफ था, एक्सीडेंट। केस बंद। सबने मान लिया कि ये बस एक हादसा था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन विशाखा की आत्मा वहीं अटकी रह गई, सीढ़ियों के पास जहां उसकी आखिरी सांस टूटी थी। उसकी आंखों में दर्द था और सवाल भी। क्या ये सच में हादसा था या किसी ने मुझे धक्का दिया? उसके दोस्त तो अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, किसी ने उसे याद भी नहीं किया, और वहीं अकेली उसकी आत्मा खड़ी रही। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। पार्टी में शामिल एक लड़की को हर रात एक ही सपना आता। सीढ़ियों पर खून बह रहा है और विशाखा की चीख गूंज रही है। एक लड़के के मोबाइल में अचानक विशाखा की तस्वीर आ गई। वो तस्वीर उसने कभी खींची ही नहीं थी। और फिर एक फुसफुसाहट, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे आसपास। अब दोस्तों के बीच डर फैलने लगा। शुरू में सबने सोचा ये बस कोइंसिडेंस है, लेकिन जब सबके साथ अजीब बातें होने लगी तो उनके होश उड़ गए। आईने में परछाई दिखना, खिड़कियों पर आकृति नजर आना, कमरे का अचानक ठंडा हो जाना। पुलिस से पूछा गया तो इंस्पेक्टर ने साफ कहा, मामला बंद हो चुका है, अब और जांच नहीं होगी। लेकिन एक रात पार्टी में शामिल एक दोस्त चीख पड़ा, मैंने उसे देखा, सीढ़ियों पर खड़ी थी वो। और फिर सब समझ गए, विशाखा की आत्मा अब चैन से नहीं बैठी थी। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि आत्माएं सच में होती हैं तो नीचे कमेंट में हाँ लिखना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। विशाखा की आत्मा अब और साफ इशारे करने लगी, कभी आईने में चेहरा दिखाकर, कभी सपनों में आकर। वो सबको बताना चाहती थी कि उसकी मौत हादसा नहीं थी। और धीरे धीरे सबको समझ आने लगा। उसकी सबसे करीबी दोस्त बार बार डरी हुई नजर आती। उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। फ्लैशबैक याद आया। पार्टी के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, कुछ ईर्ष्या, कुछ गुस्सा। और फिर आत्मा की आवाज, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? दोस्त का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। आखिरकार वो टूट गई। सबके सामने उसने कबूल किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गुस्से में धक्का दे दिया था। मुझे लगा वो संभल जाएगी, लेकिन वो गिर गई। बाकी सब हैरान थे, सबकी आंखों में आंसू थे। आत्मा की आवाज आई, तुम मेरी दोस्त थी और मेरी जान ले ली। हवा और ठंडी हो गई, लाइट्स झपकने लगी। सबको डर था कि अब आत्मा बदला लेगी। लेकिन क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? आत्मा का सवाल सबको भीतर तक हिला गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन सामने आ ही जाता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। उस दोस्त ने सबके सामने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें मारा। सच सबके सामने था। विशाखा की आत्मा अब शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार चैन का सुकून भी था। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। और फिर हवा में एक सन्नाटा छा गया। उस जगह से आत्मा गायब हो गई। कभी कभी रूहें बदला लेने नहीं आती, वो बस चाहती हैं कि उनका सच सामने आ जाए। तो दोस्तों, ये थी दृष्टि अ पैरानॉर्मल मिस्ट्री। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली बार मैं आपके लिए एक और रहस्यमय